आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। भाई जिसको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर देना मेरे चैनल को। इंडियन पॉलिटी माने भारत का राजनीति के बारे में। भारत को राजनीति बोलने में क्या कब कहाँ से शुरू करना पड़ेगा हम लोग को ना। सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ना। 1945 में 9 मई का सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था 1945 में 9 मई में, जब इंग्लैंड को प्रेसिडेंट कौन थे, चार्चिल्स ने क्या किया ना, कैबिनेट मिशन प्लान में 3 आमदी को भेजाया। 3 आमदी में कौन कौन थे ना, LAC मीन्स की LAC था 3 आमदी के नाम किसका, लॉरेंस, L से लॉरेंस, A से अलेक्जेंडर एंड C से क्रिप्स। लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स ने आकर किया गया था ना, भारत को संसद को बनाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बना दिए थे ना। क्या जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तब यूरोप का प्राइम मिनिस्टर कौन थे व प्रेसिडेंट कौन थे ना, चार्चिल्स क्या करा ना, कैबिनेट मिशन को भेजाया। कैबिनेट मिशन को भेजाया, कहाँ भेजाया था, इंडिया में। क्यों ना, भारत को आमदी को सुधारने के लिए, जैसे वो सब पराधीन में रहे, जैसे इंडिपेंडेंट ना हो जाए ना। विंस्टन चार्चिल्स क्या करता, कैबिनेट मिशन को भेजा था। कैबिनेट मिशन कब आया था ना, 1946 में मार्च महीना में आया था। कैबिनेट मिशन में कौन कौन आए थे, LAC, L से कौन है ना, लॉरेंस, A से अलेक्जेंडर, C से क्रिप्स। ये तीनों आमदी आकर क्या करा ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भारत को संसद को बनाया, भारत को संसद को बना दिया। अब इसको बनाने में कितना टाइम लगा था, 3 महीने टाइम लगा था उन लोग को, 3 मंथ्स। ये लोग आए थे मार्च में और मई में घर चल गए, माने 3 महीने में ये सब बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संसद को बना दिया, माने ये 3 आमदी जो LAC थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, हमारा बुझा रहा है एक महीने कर रहे थे काम का ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बना दिया LAC ने, कैबिनेट कमीशन का। अब ये लोग घर चल गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करा ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो आदमी थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत से मेंबर्स थे। अब कौन मेंबर्स को चुनाव करेंगे जे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, मतलब भारत का संविधान बनाएंगे। इसके लिए क्या हुआ था, एक चुनाव हुआ था। कौन चुनाव ना, प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट हुआ था ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, क्या हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन में अप्रत्यक्ष चुनाव में किसको चुनाव किया था ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल असेंबलीज को। प्रांतीय विधानसभा को सदस्य को चुने थे और वही लोग क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत को संविधान बनाया।
अंडरस्टैंड ना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक इनडायरेक्ट चुनाव किए थे। इनडायरेक्ट चुनाव में तो क्या करेगा ना, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्या करेगा, अब भाई मेरे भाइयों और बहनों, तुम आकर मेरा देश का संविधान बना देना, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं नहीं उसे उन लोग आपसे बोल ही नहीं सकता। इस चलते क्या करा, एक चुनाव कर दिया, इनडायरेक्ट चुनाव। क्या चुनाव था ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन में किसको चुनाव किए थे ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को जो मेंबर थे उस लोग को चुना। उसी लोग क्या करा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाए, भारत को जो संविधान था उसको बनाए। अब इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा था, उसको ऑलमोस्ट 3 ईयर्स लगा था, बट एक्चुअल जो टाइम लगा था वो कितना था, 2 साल 2 ईयर्स। इसको बनाने के लिए टाइम लगता है 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज। कितना दो, इसको कैसे याद रखेगा, 2 11 18, 2 11 18, 2 साल 11 महीने 18 दिन टाइम लगा था भारत को संविधान बनाने के लिए। किसको ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारत को, संसद को। ओके, इसमें कितना सेक्शन घट गया था ना, 11 गो सेक्शन घट गया था। कितना दिन में, 165 दिन में, 165 दिन में 11 गो सेक्शन घट गया था। 165 दिन में 11 गो सेक्शन का घटना घटा था, समझे नो क्या? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब चार्चिल्स ने क्या करा, कैबिनेट मिशन को पठाया। कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था, LAC मीन्स लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये लोग आए कब ना, 1946 में मार्च महीने में, और 3 महीने में ये लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया। मई में चल गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या हुआ ना, जो सदस्य चुने थे वो कहाँ के थे ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को चुने थे। और क्या करा ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत को संविधान को बनाया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज मीन्स प्रांतीय विधानसभा को सदस्य ने क्या करा, भारत को संविधान को बनाया। अच्छा, मेंबर ऑफ असेंबली माने भारतीय संसद में कितने लोग थे ना, 389 लोग थे मेंबर ऑफ असेंबली में। और आफ्टर देश, भारत और पाकिस्तान जो देश था वो आलादा होने के आगे कितना था, 390, और भाग होने के बाद कितना हुआ, 299। ओके, 389 थे देश भाग होने का आगे, और बाद में कितना हुआ ना, 90 को घट गया, कितना ना, 299। अंडरस्टैंड ना। मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ असेंबली कितना था, 389। ये कब था ना, देश भाग होने के आगे, बिफोर पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन कितना था, 389। और आफ्टर पार्टीशन, पाकिस्तान आलादा होने के बाद, पाकिस्तान इंडिया से आलादा होने के बाद कितना हुआ, 299, 299 माने 90 घट गया। अंडरस्टैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट। फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट कब बना था ना, 1946 में 2 सितंबर। फर्स्ट इंटरिम, अच्छा मेरे भाई लोग बोलो तो ना, फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट कब बना था, 2 सितंबर 1946 में। कब ये बने थे, 2 सितंबर 1946 में। इसको बनाने के लिए कौन कहा था ना, ये टाइम में कौन थे प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे ना फर्स्ट इंडियन नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए, और इसको बनाने के लिए कहाँ से सदस्य लिए गए थे ना वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ये सदस्य लिए गए थे फर्स्ट इंक्लूसिव नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से सदस्य को लेकर क्या बनाया गया था न फर्स्ट इंक्लूसिव नेशनल गवर्नमेंट, कब 2 सितंबर 1946 में। ओके, जब वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए गए थे तब इसका वाइसरॉय कौन था ना। अच्छा, इसका वाइसरॉय कब होगा, कौन होगा ना, हमारे देश का जो लास्ट वाइसरॉय कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, और इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन था, वो टाइम में इसका वाइस प्रेसिडेंट, इसका वाइस प्रेसिडेंट था ये हमारा पंडित भाई कौन न, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या था, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट। अंडरस्टैंड। अच्छा, फर्स्ट वाइसरॉय कौन है बोलो तो, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय कौन है, कौन है ना, सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी। कौन है, सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया को फर्स्ट वाइसरॉय कौन था देश स्वाधीन होने के बाद, सी राजा गोपालाचारी। अच्छा बोलो तो सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, सीपीआई, सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्या है इसका फुल फॉर्म, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये कब बने थे, 25 दिसंबर 1925 में, जब हम लोग पिकनिक गए थे तब हम लोग, अरे भाई हम लोग ना, हमारे दादा, दादा को दादा कम हो सकता है ना। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कब हुआ था, 25 दिसंबर 1925 में। ओके, इसका प्रेसिडेंट कौन है, सीपीआई का प्रेसिडेंट, इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसका प्रेसिडेंट है एम.एन. रॉय। अरे भाई एम.एन. रॉय, अरे एम.एन. रॉय ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, एम.एन. रॉय कौन है जानते हो, बम बम, एम.एन. रॉय कौन है, बम बम। एम.एन. रॉय जानते हैं कौन है ना, एम.एन. रॉय है भारत का जो संविधान सभा के बनाने का पहली मांग एम.एन. रॉय ने किए थे। कौन है ना, संविधान सभा बनाने के लिए पहले कौन मांग किए थे भाई, एम.एन. रॉय ने किए थे। एम.एन. रॉय पहले संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए पहली मांग कौन किए थे, एम.एन. रॉय ने किए थे। अच्छा बोलो तो भाई एंग्लो इंडिया, एंग्लो एंग्लो इंडियन कमिटी, एंग्लो इंडियन कमिटी ये कौन कहे थे न, फ्रैंक एंटोनी। किसको कहे थे न, जो
यूरोप को आमदी हमारे देश में रहते थे, माने जो ब्रिटिश आमदी हमारे देश में रहते थे उसको क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते थे। ये जो एंग्लो इंडियन है ये कौन कहे थे, फ्रैंक एंटोनी कहे थे, फ्रैंक एंटोनी। कौन कहे थे, फ्रैंक एंटोनी। फ्रैंक एंटोनी ने किए थे एंग्लो इंडियन कमिटी। अच्छा, एंग्लो इंडियन कमिटी में एंग्लो इंडियन कमिटी में राज्यसभा, एंग्लो इंडियन कमिटी में राज्यसभा में नॉमिनेटिव प्रेसिडेंट कितना था, जानते हैं ना? राज्यसभा में नॉमिनेटिव प्रेसिडेंट था कितना, 12 गो। और लोकसभा में था एगो नॉमिनेटिव प्रेसिडेंट। और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना था, सॉरी, लोकसभा में था 2 गो और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना था, एगो था। राज्यसभा में था 12 गो, लोकसभा में था 2 गो और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना था, एगो था। लोकसभा में कितना प्रेसिडेंट था, नॉमिनेटिव प्रेसिडेंट, एगो। लोकसभा में था 12 गो। 2 नंबर क्या, लोकसभा, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 और लेजिस्लेटिव में कितना था, लेजिस्लेटिव असेंबली कितना था, एगो था। क्या था ना, प्रेसिडेंट, नॉमिनेटिव प्रेसिडेंट, अंडरस्टैंड। अच्छा बोले तो भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जानते हैं ना? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन है? संसद सभा का पहला राष्ट्रपति कौन था? भाई हम पार्लियामेंट नहीं किए ये सोच के, संसद सभा का पहला राष्ट्रपति कौन था भारत का? न डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फर्स्ट पार्लियामेंट यदि अगर बोले फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यदि अगर आए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या होगा आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यदि बोले पार्लियामेंट तो क्या होगा, यहाँ पे यदि अगर पार्लियामेंट वर्ड रहेगा तो क्या होगा, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या है, चेयरमैन भी है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्लानिंग कमीशन। अरे भाई प्लानिंग कमीशन ये क्या है, कमीशन है। प्लानिंग कमीशन ये कब बनाया, प्लानिंग कमीशन कब बना था ना, 1950 में बने थे। एक विधायक का संस्था है, क्या है, एक विधायक का संस्था है प्लानिंग कमीशन, जॉन 1950 में बना था। इसका फर्स्ट, ये बहुत तरह का होता है, यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन ये कब बने थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन
ये बने थे 1951 में, 1 साल बाद। समझे। इसका मॉडल कौन दिया था? इसको मॉडल दिया था हीरा डमन मॉडल, हीरा डमर मॉडल। हीरा डामर मॉडल पर ये आधारित है। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन किस पे आधारित है? नो, हीरा डामर मॉडल पर ये आधारित है। और सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग कमीशन एक इस पे आधारित है भाई। इसको मॉडल कौन दिया था? नो, पीसी महालोबिस ने दिया था। कौन दिया था? पीसी महालोबिस। महालोबिस कौन दिया था? पीसी महालोबिस। अरे भाई, पीसी महालोबिस, फिर एगो बम मिल गया हमारा। हाँ, ये तो बाप है किसी का। किसका बाप है? स्टेटिक्स का। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो क्या है? फादर ऑफ स्टेटिक्स। इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ स्टेटिक्स। क्या है? फादर ऑफ स्टेटिस्टिक। इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ स्टेटिक्स भी, फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स भी कहते हैं। किसको? पीसी महालोबिस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ स्टेटिस्टिक। अच्छा बोलो तो, इंडियन स्टेटिस्टिक इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टेटिस्टिक इंस्टीट्यूट कहाँ बने थे? कलकत्ता में बनाए गए भाई, कलकत्ता में बनाए गए हैं। क्या इंडियन स्टेटिस्टिक इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया है? कलकत्ता में। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में बना था। फर्स्ट ईयर 5 ईयर के में प्लानिंग कमीशन ये कब बना है? 1951 में बना है। इसका कौन मॉडल पर ये आधारित है? हीरा डामर मॉडल पर ये आधारित है। अंडरस्टैंड। ये जो प्लानिंग कमीशन क्या है? एक विधायक का संस्था है। क्या है? विधायक का संस्था है। सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग कमीशन कब बना था? ना, ये बना था 1952 में। एक कौन मॉडल दिया था? पीसी महालोबिस दिया था। इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ स्टेटिस्टिक कहते हैं। और इंडियन स्टेटिस्टिक इंस्टीट्यूट कहाँ बने हैं? ना, कलकत्ता में बने हैं। अंडरस्टैंड। अब क्या है? एंग्लो इंडियन कमिटी। एंग्लो इंडियन कमिटी ये कौन रिप्रेजेंट्स करता है? फ्रैंक एंटोनी रिप्रेजेंट्स कर रहा है। यहाँ पे जो राज्यसभा है, यहाँ पे कितना नॉमिनेट प्रेसिडेंट है? 12 गो। लोकसभा में नॉमिनेट प्रेसिडेंट है ये 2 गो। और लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट प्रेसिडेंट है कितना? 1 गो। अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को? ना, सच्चिदानंद सिन्हा। और यदि परमानेंट बोले तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? और ना, चेयरमैन ऑफ किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, एग्जाम में आता है। और वे कह रहे हैं ना, यूरोप इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी हमारा यहीं पर आज वो क्लास के शेष होगा। भाई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई कर देना।